कर्नाटक का नवाब कौन? अनवरुद्दीन। और मद्रास का किराएदार इंग्लिश, यहां के किराएदार इंग्लिश, और पांडिचेरी के किराएदार फ्रेंच। मकान किसका? अनवरुद्दीन का। दो किराएदार, पहला किराएदार अंग्रेज जो मद्रास में बैठे हुए थे, और दूसरे किराएदार फ्रेंच जो पांडिचेरी में बैठे हुए थे। और पांडिचेरी में इनका गवर्नर था ड्यूप्ले, बहुत दमदार आदमी ड्यूप्ले। इनबॉक्स करिए, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी। ड्यूप्ले। तो जैसे ही यूरोप में इंग्लिश और फ्रांस एक दूसरे से लड़े ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में, भारत पर इसका असर पड़ा। ड्यूप्ले ने तुरंत मद्रास का घेरा डाल दिया। उधर यूरोप में वॉर शुरू हुआ, उधर ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाल दिया। अब जब ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाला, अंग्रेज भाग के गए अनवरुद्दीन के पास कि सरकार आप मकान मालिक है सरकार। अनवरुद्दीन ने कहा मैं मकान मालिक हूं। बोले हाँ सरकार आप मकान मालिक हैं, हम लोग किराएदार हैं सरकार, और ये आपका दूसरा किराएदार हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहा है, क्या मकान छोड़ दो। अनवरुद्दीन को बड़ा अच्छा लगा, हम तो राजा है यार, हम तो मकान मालिक है। तो अनवरुद्दीन ने फिर ड्यूप्ले को बुलाया, मैसेज दिया, ठीक है हटो मद्रास से, गिरा वहां से। तो ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन को मैसेज दिया कि सरकार कितना किराया दे रहे हैं ये लोग आपको? बोले 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं। बोले सरकार हम 20,000 देंगे, मद्रास के बंदरगाह से इतनी बड़ी आय है सरकार, हम मद्रास जीत कर आपको दे देंगे। अनवरुद्दीन ने कहा ये भी सही है यार, ये भी अच्छा है। अब यहां पर ब्रह्मज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये है, ब्रह्मज्ञान क्या है कि दूसरे की ताकत पर कभी ऐश करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शक्ति होगी तो तुम दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। इस जीवन में तुम्हारे मां बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। ये ब्रह्मज्ञान है। ज्ञान और ब्रह्मज्ञान दोनों साथ में चलते हैं। ड्यूप्ले ने कहा वाह, अनवरुद्दीन ने कहा वाह बहुत अच्छा, ये कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। लेकिन जो दुनिया के सबसे स्मार्ट माइंड है वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अब जब ड्यूप्ले ने मद्रास को जीत लिया, उसने अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया, तुम्हारे लिए जीते। और इसका परिणाम रहा सेंट थोम का युद्ध। जब ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन को मद्रास हैंडओवर करने से मना कर दिया तो सेंट थोम का युद्ध हुआ। तो मुद्दा क्या था? मद्रास। कारण क्या था? सक्सेशन, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो। अर्जुन की है तो, अर्जुन की है तो। तुम कभी चीजों को ध्यान नहीं देते ना, तुम्हारी गलती है। तुम दुनिया में एक असंभव चीज से बचना चाहते हो। इस देश में 90% लोग एक चीज से बचना चाहते हैं, संघर्ष से, और बचोगे नहीं। राहुल गांधी जी बच गए थे, पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नियम है सर, न्यूटन का चौथा लॉ है, वो भूल गया था बताना, वो भूल गया था। तो एक दिन सपने में आया, हमसे कहा भाई बता देना। हमने कहा बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अब इतना आप इज्जतदार आदमी, आपका इतना योगदान है दुनिया में, तो आप इतना कह रहे हैं तो इतना काम तो मैं आपको कर ही दूंगा। वो गाड़ी वाड़ी रखे थे, अंग्रेज मॉडल में कैप लगाए हुए थे, तो हमसे कहा कि गलती हो गई, हम बता ही नहीं पाए उस वक्त। अरे मैंने कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें, इतना तो मैं बता ही दूंगा। ये न्यूटन का चौथा सिद्धांत है। शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी टी शर्ट नहीं आती कि ऐसे लगा लो तो बल्ला दिखाई पड़ने लगे, वो डिप्स लगाना पड़ेगा। वो अगर चाहते हो कि बाहर निकले और लोग देखें हमारी बॉडी को, तो कोई टी शर्ट नहीं आती कि 6 पैक वाली टी शर्ट आ गई कि बाहर निकले तो 6 पैक दिखाई पड़ रहा है और बॉडी दिखाई पड़ रही है और लड़कियां गिर गई सड़क पर। ऐसा नहीं होगा चाचा। दुनिया में एक ही आदमी है जिसने बिना मरे जन्नत देखने की कोशिश की है, त्रिशंकु। सिद्धांत ना तोड़ पाओगे, बाहर निकलो यार, नहीं पढ़ने